नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी के पेपर सॉल्यूशन में। आज की इस क्लास में आपके लिए लेकर आया हूं ट्रिपल सी में पूछे आने वाले टॉप 100 क्वेश्चन। इस क्लास में वो 100 क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपके सीधे सीधे एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। मतलब कहने का ठीक इसी प्रकार से आपका पेपर आने वाला है, तो आपको पूरा पेपर सॉल्यूशन देखना है। जिस प्रकार से ट्रिपल सी का पेपर आता है, चाहे वो आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, चाहे वो आपके ट्रू फॉल्स क्वेश्चन हो, क्वेश्चन सरल हो, क्वेश्चन कठिन हो, पूरा एग्जाम का पैटर्न आपको आज की इस क्लास में देखने को मिलने वाला है। तो आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। यदि आज की इस क्लास में आप लगभग 60 से 65 लगभग 70 क्वेश्चन भी सही कर लेते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन यदि आपका स्कोर इससे कम आ रहा है तो आपको तैयारी करने की और अधिक आवश्यकता होगी। तो आप इस वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे। अभी से वादा कीजिए कि सर हम क्लास के अंत तक जरूर जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये क्लास आपकी सभी क्लासों से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि जिस प्रकार से पेपर आता है ठीक उसी प्रकार से आपके यहाँ पर क्वेश्चन होने वाले हैं। क्योंकि अभी जिन साथियों के एग्जाम हुआ है अभी मई महीने में, उनका कहना था सर क्वेश्चन हमारा लेंथी आ रहा है, लेकिन सर आपने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ाए थे। तो इस वीडियो में उन्हीं के एनालिसिस द्वारा, क्योंकि जब आप भी अपना ट्रिपल सी का पेपर देकर आएंगे तो आप भी लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हमें टेलीग्राम ग्रुप पर या व्हाट्सएप ग्रुप पर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जब आपका एग्जाम हो जाए तो आप भी इन बच्चों के साथ आगे वाले बच्चों की हेल्प होगी। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे एग्जाम होने के बाद और अपना एनालिसिस देंगे। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार अपने उन सभी साथियों में जरूर शेयर कर दें जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है, क्योंकि उन साथियों तक भी ये क्लास पहुंच सके जिनको इस क्लास की वास्तव में आवश्यकता है। तो आपका एक लाइक है, एक शेयर उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा जो एक ही बार में इस एग्जाम को बेहतर ग्रेड से पास करना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे स्टूडेंट आप साथ ही पढ़कर तो पहुंच जाते हैं, लेकिन पेपर का लेवल थोड़ा अलग होता है, तो उसी लेवल का आपको यहाँ पर पेपर सॉल्यूशन मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में वर्तमान तारीख और समय देखने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग है। यह शॉर्टकट कुंजी क्या है जो एक फॉर्मूले के रूप में नहीं बल्कि सीधे टेस्ट के रूप में तारीख डालती है। तो आप याद रखेंगे आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है कंट्रोल शिफ्ट डी, ऑप्शन बी है कंट्रोल सेमी कॉलम और फिर स्पेस देकर कंट्रोल शिफ्ट सेमी कॉलम। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो, क्योंकि आप देखेंगे वर्तमान समय और तारीख देखने के लिए शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक क्वेश्चन का आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मिलने वाला है। आप देखेंगे व्याख्या के अंदर यदि आपको बिना बराबर लाकर नाव फॉर्मूला लगाएंगे तो सीधे तारीख और समय एक ही सेल में लिख जाएगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा वर्तमान समय और तारीख इंसर्ट करने के लिए कौन से फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो आप देखेंगे नाउ फॉर्मूले का। लेकिन जो क्वेश्चन था उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, आपको शॉर्टकट कुंजी लगाना है, अन्यथा इसका फॉर्मूला होता है नाउ। नाउ फॉर्मूले के माध्यम से आप उसका आंसर निकाल सकते थे, लेकिन वहां पर शॉर्टकट कुंजी पूछी गई थी तो हमें शॉर्टकट कुंजी उसकी लगानी है। अगला आप देखेंगे पॉइंट है, यदि आप स्पेस बार मतलब कहने का जो टुडे फंक्शन होता है उसके माध्यम से वर्तमान डेट आ जाती है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड के संदर्भ में एपीआर का पूर्ण रूप क्या होता है जो हर उपभोक्ता को जरूरी होता है। ऑप्शन ए एनुअल परसेंटेज रेट, ऑप्शन बी एडवांस पेमेंट रजिस्ट्री, ऑटोमेटेड पेमेंट रिटर्न, अकाउंट प्रोसेसिंग रेटियो। तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही आंसर होगा। एपीआर का पूर्ण रूप होता है एनुअल परसेंट रेट। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आपकी एक प्रकार की वार्षिक दर के रूप में यह है वह कुल वार्षिक ब्याज दर है जो क्रेडिट कार्ड कंपनी आपसे तब वसूलती है जब आप समय पर अपने बिल का भुगतान नहीं करते। जैसे आपने क्रेडिट कार्ड से पैसे तो कटवा दिए हैं लेकिन आपने समय पर भुगतान नहीं किया है, तब आपको ये लगता है वार्षिक प्रतिशत दर।
और क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में, लिब्रे ऑफिस राइटर में डॉक्यूमेंट के अंत में एंड नोट कहाँ प्रदर्शित होता है। तो जो एंड नोट पूछा गया है आखिर ये कहाँ प्रदर्शित होता है, हेडर पर, फुटर पर, पूरे डॉक्यूमेंट के कुल आखिरी पेज के अंत में, या केवल इंडेक्स पेज पर। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी सही आंसर होगा। पूरे डॉक्यूमेंट के बिल्कुल आखिरी में क्या दिखता है, हमें एंड नोट दिखता है। आप यहाँ पर देखेंगे फुट नोट उसी पेज के नीचे लगता है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर टोटल आपके मान लेते हैं 3 पेज है, तो फुट नोट आपका कहाँ देगा, फुट नोट पेज के नीचे दिखेगा, लेकिन जो एंड नोट होगा वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट के अंत में दिखेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आप यहाँ पर एक्सप्लेन में देख सकते हैं। इसके बाद नीचे अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भीम ऐप में सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाने वाले यूपीआई पिन की लंबाई कितनी होती है। तो सबसे पहले याद रखेंगे भीम की फुल फॉर्म क्या होती है। भीम की फुल फॉर्म होती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, और इसका जो सुरक्षा पिन होता है वो या तो 4 अंकों का होगा या 6 अंकों का, बैंक के अकॉर्डिंग हो सकता है। ये यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। आप यहाँ पर देखेंगे यह पिन आपका 4 या 6 अंकों का यूपीआई ऐप से पैसे ट्रांसफर करने के लिए इसका पिन का प्रयोग होता है। तो आप इस बात को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्योंकि आप देखेंगे आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत लेंदी दिख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पर एक भी नहीं घबराना है, क्योंकि स्टूडेंट आप साथियों को क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, लेकिन पेपर एग्जाम हॉल में देखते हैं कि सर इतने बड़े बड़े क्वेश्चन, पूरी कंप्यूटर स्क्रीन है, उसमें 1 लाइन 2 लाइन और 2.5 लाइन के क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे आप देख रहे हैं ये पूरी लाइन है, अगली लाइन है, इसके बाद यहाँ पर तीसरी लाइन भी है। तो स्टूडेंट क्या है वहाँ पर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ता है, उसको लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन है और सिर्फ ऑप्शन देखेगा कौन सा मैं लगा दूं, ABCD वहां पर तो कम आने लगता है। लेकिन जब आप क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको वहां पर आंसर पता चलेगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछ जाता है। वीक पॉइंट क्वेश्चन का एक ही होता है, और मैं यहाँ पर आपको सारे डाउट भी क्लियर करने वाला हूँ। आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस प्रकार से आपको पेपर सॉल्व करना है, सारा कुछ आपको मत ये मान लीजिए ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है। जब आप इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को खोलते हैं तो आपके कंप्यूटर और सर्वर के बीच 3 वे हैंडशेक। तो जो 3 वे हैंडशेक की प्रक्रिया किस प्रोटोकॉल द्वारा होती है, तो वो होती है आपके TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आप इसकी फुल फॉर्म को अच्छे से देख लेंगे, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रेजेंटेशन फाइल को सीधे PDF के रूप में एक्सपोर्ट करने के लिए स्टैंडर्ड टूलबार का प्रयोग आइकन होता है। मतलब कहने का जो हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जैसे हमने काफ़ी सारी स्लाइड बनाई और हम उनको एक PDF के रूप में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो यह विकल्प हमारा स्टैंडर्ड टूलबार पर कौन सा आइकन होता है। जो स्टैंडर्ड टूल बार होता है जैसे आपने देखा होगा सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके बाद आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग टूल बार 2 होते हैं, तो आखिर वो आइकन होता है किस प्रकार का आइकन होता है, वो होता है आपका एक्सपोर्ट डायरेक्टली एज ए PDF आइकन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना PMJJBY, ये आप शब्द देखते हैं और आप कहते हैं सर करंट के क्वेश्चन आए थे, क्योंकि एक स्टूडेंट का सीधे क्वेश्चन आया कि सर उसमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में पूछ रहा था। मुझे लग रहा है करंट से क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, जो आपका 8वां चैप्टर है डिजिटल फाइनेंशियल टूल से, उससे ये क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत मिलने वाले जीवन बीमा का वार्षिक जो जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस का वार्षिक प्रीमियम वर्तमान नियमों के अनुसार कितना है, तो वो है आपका 436 रुपये। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। आप यहाँ पर देखेंगे पहले प्रीमियम था आपका 330, जिसे सरकार ने संशोधित करके 436 प्रति वर्ष कर दिया गया है। इसके तहत किसी भी कारण से मृत्यु होने पर नामांकित व्यक्ति जो नॉमिनी में होता है उसको 2 लाख रुपए जीवन बीमा मिलता है। अगला क्वेश्चन है USSD, ये भी आपका चैप्टर नंबर 8
डिजिटल फाइनेंशियल टूल से है। यूएसएसडी सेवा के तहत पैसे भेजने के लिए मुख्य मेन्यू में जाने के बाद उपभोक्ता को कौन सा नंबर चुनना होता है? ऑप्शन ए सेंड मनी, 2 चेक बैलेंस, सी माई प्रोफाइल, डी पेंडिंग रिक्वेस्ट। तो याद रखेंगे उसके लिए हमें ऑप्शन ए सेंड मनी ऑप्शन चुनना होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और आप देखेंगे जो आपके बिना इंटरनेट वाले मोबाइल पर *9 डायल करने के बाद जो पहला विकल्प स्क्रीन पर दिखता है वह 1 होता है, जिसका प्रयोग किसी भी बैंक खाते, मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी पर पैसे भेजने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका सोशल इंजीनियरिंग का वह कौन सा प्रकार जिसमें हैकर आपको फ़ोन कॉल करके बैंक अधिकारी बनता है? मतलब आपको कॉल करेगा और ख़ुद को बताएगा कि मैं बैंक का अधिकारी हूँ और आपसे ओटीपी या कार्ड का विवरण मांगता है। मतलब कहने का क्वेश्चन सिर्फ आपसे इतना पूछा गया है कि आखिर कौन सा व्यक्ति है जो आपको धोखाधड़ी के माध्यम से ओटीपी आपका पूछ सकता है। जैसे आपके नंबर पर कॉल की और आपको ओटीपी भेज दिया कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपके पास ओटीपी आया है, आपकी केवाईसी होनी है। कोई भी, आप सभी जानते हैं बैंक से कभी भी कॉल नहीं आती है कि आपका खाता चाहे बंद हो जाए लेकिन आपके पास बैंक से कॉल नहीं आएगी। केवाईसी आपको करवानी तो आपको बैंक ही जाना पड़ेगा। आप घर बैठे केवाईसी आप नहीं कर सकते कि बैंक से कॉल आई है केवाईसी हो जाएगी। तो कभी भी इस प्रकार के फ्रॉड में नहीं आना है। तो आखिर किस प्रकार का फ्रॉड है? तो इस फ्रॉड को विशिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। और आप देखेंगे ईमेल के जरिए जो धोखाधड़ी होती है उसको फिशिंग कहा जाता है। यदि आपके पास कोई मेल आता है, मेल के माध्यम से के साथ धोखाधड़ी होती है तो वो आपका फिशिंग कहलाएगा। और वॉइस कॉल पर आपकी जो बातचीत होती है उसके माध्यम से धोखा देना वह आपका वॉइस फिशिंग या विशिंग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में वर्तमान में सिलेक्ट किए गए टेक्स्ट को अपर केस सभी अक्षर बड़े में बदलने के लिए कौन सा शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होता है? तो वो होते हैं आपके Shift+ F3। जी आपकी चेंज केस की शॉर्टकट कुंजी होती है। अपर केस है सेंटेंस केस, मतलब Shift+ F3 के माध्यम से साइकिल केस के रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर बंद होने पर भी मदरबोर्ड पर मौजूद वह कौन सा छोटा घटक है जो सिस्टम की तारीख और समय को लगातार अपडेट रखता है? तो वो कौन सा है? तो वो है आपका सीमोस बैटरी। आपने देखा होगा आपका कंप्यूटर 2 दिन 4 दिन 10 दिन से बंद है, लेकिन आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो आपके कंप्यूटर में जो समय और तारीख है हमेशा सही निकलती है। तो वो आपके मदरबोर्ड पर एक बैटरी लगी होती है जिसको सीमोस बैटरी कहा जाता है और इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं तो फुल फॉर्म को अच्छे से याद कर लेंगे। सीमोस की फुल फॉर्म कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और आप देखेंगे ये छोटी सी गोलनुमा मतलब इस प्रकार से रहती है, ये मतलब सेल जैसी होती है। ये बैटरी मदरबोर्ड पर लगी होती है, ये आपके मतलब ऑटोमेटिक चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में आधार कार्ड को सत्यापित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जो डिजी लॉकर है, जब आपने अपना फॉर्म भराया होगा तो आपकी वहाँ पर एक आईडी बनी होगी जिसको अपार आईडी कहा जाता है। तो आखिर जो अपार आईडी है वो कहाँ पर बनती है? तो आपकी डिजी लॉकर बनती है। डिजी लॉकर किससे वेरीफाई होगा? तो वह आपका UIDAI के जरिए OTP प्रमाणीकरण से आपका वेरीफाई होगा। मतलब कहने का सबसे पहले आपका आधार नंबर लगेगा और आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, उसके बाद ही आपका डिजी लॉकर वेरीफाई होगा। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल के भीतर नई लाइन शुरू करने के लिए टेक्स्ट को रैप टेक्स्ट में बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? तो आप देखेंगे उसके लिए हम Shift+ एंटर का प्रयोग करते हैं। जैसे ये आपकी एक सेल है और आप सेल के अंदर नई लाइन चाहते हैं तो उसके लिए आप शिफ्ट एंटर का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इंटरनेट पर किसी डोमेन नेम जैसे google.com को उसके वास्तविक संख्या IP एड्रेस, जैसे ये आपके सामने IP एड्रेस दिया हुआ है जिसकी रेंज 0 से लेकर 255 तक होती है, में बदलने के लिए सिस्टम को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं DNS, डोमेन नेम सिस्टम। DNS जो डोमेन नेम को IP में बदलने का काम किसका होता है? तो वो होता है DNS का। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा।
अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग कौन सा है जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, यह केवल निर्देशों का समूह है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, जिसे हम ना तो छू सकते हैं और ना ही देख सकते हैं, यह केवल निर्देशों का समूह है, तो वो क्या कहलाता है? तो वो आपका सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर को आप देख तो सकते हैं और ना ही देख सकते, तो यहाँ पर ना हटा देंगे सॉफ्टवेयर को, क्योंकि हम देख तो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। उमंग ऐप का प्रयोग करके देश के किसान निम्नलिखित में से किस कृषि सेवा का सीधा लाभ उठा रहे हैं? तो सबसे पहले जानेंगे उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है। तो उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। अब ऑप्शन ए पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री किसान पीएम किसान सम्मान निधि की स्थिति जांचना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड की जानकारी, फसलों की बीमा की जानकारी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज के सबसे ऊपर और सबसे नीचे नियमित रूप से छपने वाले टेक्स्ट जैसे किताब का नाम और पेज नंबर को क्या कहते हैं? तो आपने अभी एंड नोट और फुट नोट देखा था। एंड नोट पेज के नीचे लगता है, जबकि जो फुट नोट होता है वो पेज के नीचे लगता है, और जो एंड नोट होता है वो डॉक्यूमेंट के अंत में। इसी प्रकार जो हेडर होता है, हेडर आपका पेज की ऊपर वाली पट्टी, जैसी ऊपर वाली पट्टी आपको दिख रही हो, ये हेडर है, और नीचे वाली पट्टी वो फुटर है। तो जो हेडर और फुटर होते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बैंकिंग लेन देन में प्रयुक्त होने वाले यूपीआई प्लेटफॉर्म का संचालन कौन, मतलब जो संचालन और नियमन भारत की किस मुख्य संस्था द्वारा किया जाता है? जो आपका यूपीआई प्लेटफॉर्म का संचालन किस संस्था द्वारा? तो वो है आपकी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी डिलीट की गई फाइल को बिना रिसाइकल में भेजे हमेशा के लिए मिटाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे आपकी कोई फाइल या कोई फोल्डर है, आप उसको हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं कि वो रिसाइकल बिन में भी ना जाए, तो उसके लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे? तो याद रखेंगे उसके लिए हम शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग करेंगे। जैसे आप किसी फाइल को सिर्फ डिलीट बस करते हैं तो वो फाइल आपकी रिसाइकल बिन में चली जाएगी, आप वहाँ से रीस्टोर भी कर सकते हैं। लेकिन यदि आप अपनी फाइल को हमेशा के लिए हटाना चाहते हैं तो आप शिफ्ट प्लस डिलीट के माध्यम से अपनी फाइल को हमेशा के लिए हटा सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपका व्हाट्सएप में किसी ग्रुप के एडमिन ओनली एडमिन सेटिंग चालू करने का क्या अर्थ है? मतलब इसका जो होता है कि केवल ग्रुप एडमिन ही उस ग्रुप पर मैसेज भेज सकता है, बकाया के सदस्य हैं वो सिर्फ मैसेज को पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं वर्तमान में आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो बंद हो चुका है, 22 जून तक आपका बंद रहेगा, क्योंकि जो नीट का एग्जाम कैंसिल हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका टेलीग्राम ग्रुप बंद कर दिया गया। तो आपको पीडीएफ की थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं, व्हाट्सएप पर आपको देने का प्रयास किया जाएगा, लेकिन आप व्हाट्सएप चैनल से जरूर जुड़े आइए। व्हाट्सएप चैनल का नाम है आपका सक्सेस माई गोल, और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी, तो जहाँ पर आपको सारे अपडेट व्हाट्सएप पर ही दे दिए जाएंगे। जो आपकी एग्जाम सीटें आई हैं उसकी जो पीडीएफ और फोटो है वो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर ही डाल दी गई हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप से अभी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि अभी आपका जो टेलीग्राम चैनल है वो कुछ दिन के लिए बंद कर दिया गया है। तो मतलब मेरा बस नहीं, सबका बंद है वो, क्योंकि नीट एग्जाम की वजह से इसको बंद कर दिया गया है अस्थायी रूप से, कुछ समय के लिए 5 से 6 दिन के लिए। तब तक आप हमारे व्हाट्सएप चैनल जुड़ जाइए, तो आपको यहाँ पर सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो जो आपका एडमिन होता है, एडमिन ही सारे भेज सकता है, और उसके अलावा जो अन्य यूजर हैं वो सिर्फ उसको देखेंगे। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के भीतर फॉर्मूला एरर आने पर डिफ़ॉल्ट रूप से कौन से चिन्ह शुरुआत में आता है? जैसे आपने कोई फॉर्मूला गलत लगा दिया तो आपको वहाँ पर कौन सा चिन्ह दिखेगा? तो फॉर्मूला एरर आने पर आपको वहाँ पर हैज चिन्ह दिखेगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 22। पासपोर्ट सेवा के संदर्भ में POPSK का पूर्ण रूप क्या होता है? जो छोटे शहरों में खोले जाते हैं तो वो होता है आपका पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 23,
क्लाउड कंप्यूटिंग के उस मॉडल को क्या कहते हैं जिसमें डेवलपर्स को सॉफ्टवेयर बनाने, टेस्ट करने और चलाने के लिए एक तैयार प्लेटफॉर्म जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम और कोडिंग टूल्स मिलता है? वो कौन सा है? SaaS, PaaS, IaaS या SECaaS? तो वो प्लेटफॉर्म होता है आपका PaaS है, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस। आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ लेंदी लगभग 40 से 45 क्वेश्चन इसी लेवल के, हार्ड लेवल के देखने को मिलेंगे। तो आपको एक क्वेश्चन को 2 बार तो कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बाद ही उसका आंसर आपको टिक करना है। ईमेल लिखते समय सीसी विकल्प का प्रयोग क्यों किया जाता है और इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सबसे पहले जानेंगे सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और इसका प्रयोग मुख्य उपयोगकर्ता के अलावा अन्य सभी को यह सूचना की प्रति भेजने में, अन्य लोगों को भी आप भेजेंगे तो पता चलता रहेगा कि यह मेल और किसको भेजा गया है। तो वो होता है सीसीसी, वो होता है सीसी, और एक होता है बीसीसी। तो गोपनीय तरीके से मेल को भेजने के लिए बीसीसी का प्रयोग होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। लिब्रे ऑफिस राइटर में पूरे डॉक्यूमेंट के शब्दों और अक्षरों की कुल संख्या गिनने के लिए कौन सी टूल का प्रयोग होता है? जैसे आपने ये पूरा डॉक्यूमेंट तैयार किया, आप गिनना चाहते हैं टोटल कितने पैराग्राफ हैं, कुल कितने वर्ड हैं, कुल कितने स्पेस हैं, सारी जानकारी आप लेना चाहते हैं, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? स्पेलिंग चेक का तो नहीं करेंगे, ऑटो करेक्ट तो नहीं करेंगे, थेसोरस भी नहीं करेंगे। आप किसका प्रयोग करेंगे? आप वर्ड काउंट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप पर उपलब्ध राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल NSP का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है छात्रों को सरकारी छात्रवृत्ति स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन और स्टेटस की सुविधा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप देखेंगे NSP के फुल फॉर्म नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल। इस प्रकार से आप फुल फॉर्म को भी अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वाईफाई नेटवर्क सुरक्षा में उपयोग होने वाला सबसे मजबूत और आधुनिक सुरक्षा प्रोटोकॉल WPA3 में WPA का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपसे सिर्फ सीधा सीधा पूछ सकता था WPA का फुल फॉर्म क्या? तो यहाँ पर आपसे वाईफाई नेटवर्क सुरक्षा में पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होगा वाईफाई प्रोटेक्ट एक्सेस। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। वाईफाई, W का मतलब वाईफाई, P का मतलब प्रोटेक्ट और A का मतलब एक्सेस है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड के बैकग्राउंड में कोई तस्वीर सेट करने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग किया जाता है? यदि आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस की किसी स्लाइड में जो बैकग्राउंड है उसमें कोई फोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम स्लाइड मेन्यू का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अटल पेंशन योजना के तहत न्यूनतम और अधिकतम कितनी मासिक पेंशन की गारंटी सरकार द्वारा दी जाती है? तो वो दी जाती है आपकी 1000 से लेकर 5000 तक की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। APY के तहत 18 से 40 वर्ष के नागरिक निवेश कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद उनके द्वारा दिए गए योगदान के आधार पर 1000, 2000, 3000, 4000, अधिकतम 5000 की मासिक पेंशन निश्चित रूप से मिलती है। सोशल मीडिया पर किसी भ्रामक या फेक न्यूज को फैलाने के लिए प्रयुक्त होने वाली स्वतंत्र जांच प्रणाली को क्या कहते हैं? तो वो होती है आपकी फैक्ट चेकिंग। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मैं मानता हूं कि आपको ये क्वेश्चन गलत लग रहे होंगे, मतलब कहने का सॉरी कठिन लग रहे होंगे, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कुछ क्वेश्चन कठिन आएंगे लेकिन सारे क्वेश्चन आपके कठिन नहीं आएंगे। क्वेश्चन सरल भी आते हैं, जैसे ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत सरल क्वेश्चन है। आपने यदि थोड़ी भी पढ़ा है लिब्रे ऑफिस को तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही बन जाएगा। सिर्फ इसमें थिसोरस करने की शॉर्टकट कुंजी पूछी गई है, तो आप कहेंगे थिसोरस करने के लिए हम F7 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन कुछ भी हो, समानार्थी शब्द थिसोरस खोलने के लिए कंट्रोल F7 का प्रयोग होता है और F7 का प्रयोग होता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के उस मॉडल को क्या कहते हैं जो इंसानों की तरह
टेस्ट या इमेज खुद से जनरेट कर सकता है, जैसे आपका चैट जीपीटी या गूगल जो आपका जेमिनाई है। तो आखिर वो किस प्रकार का है, तो याद रखेंगे आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। जनरेटिव एआई ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत सरकार के राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत सामान्य नागरिकों को ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवा देने वाले केंद्रों को क्या कहते हैं? तो आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे और आपको आंसर यहाँ पर सीधा दिखेगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ई गवर्नेंस प्लान के तहत सामान्य नागरिकों को ग्रामीण इलाकों में डिजिटल सेवाएं देने वाले केंद्रों को सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर कहा जाता है। जैसे आप आजादी निवास, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे सरकारी योजना का काम करा सकते हैं, तो वो आपका सीएससी सेंटर में होता है। जैसे आप देखते हैं जन सेवा केंद्र खोले होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? आपसे यहाँ पर पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए पूछा गया है। तो पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए हम प्रयोग करेंगे शिफ्ट प्लस स्पेस बार का। और यदि आपसे पूछता कि यहाँ पर पूरा कॉलम लिखा होता, पूरे कॉलम को एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो एक पूरा कॉलम सिलेक्ट करने के लिए आप कंट्रोल प्लस स्पेस बार का प्रयोग करेंगे। कंट्रोल स्पेस बार से पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा और शिफ्ट स्पेस बार से रो सेलेक्ट होगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर को बंद करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा विंडो 10 और 11 में कौन सा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र डाला गया? तो वो है आपका माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके एग्जाम में 2 प्रकार के क्वेश्चन आए थे, तो यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के भी देखने वाले हैं। इसके बाद आपका जो अगला सेट चलेगा वो भी इसी प्रकार चलेगा। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में वाटर मार्क इंसर्ट करने का सीधा विकल्प फॉर्मेट मेन्यू के अंदर उपलब्ध होता है। मतलब जो वाटर मार्क का ऑप्शन मिलता है वो हमारा फॉर्मेट मेन्यू पे मिलता है। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही आंसर है। जैसे आप देखेंगे आपके सामने यहाँ पर हल्की सी चैनल की फोटो लगी हुई है, तो वो आपका एक प्रकार का वाटर मार्क लगा हुआ है जो आपके क्वेश्चन में एक भी दिक्कत नहीं कर रहा होगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूटूथ एक प्रकार का WAN नेटवर्क। जो ब्लूटूथ है क्या है? एक प्रकार का WAN नेटवर्क है जिसके जरिए मीलों दूर बैठे कंप्यूटर को जोड़ा जा सकता है। तो आप कहेंगे नहीं सर, ब्लूटूथ होता है ये आपका एक प्रकार का पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है। आप यहाँ से एक कमरे में बैठे हुए हैं, आप 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में बैठ जाएंगे तो भी कनेक्ट नहीं हो, क्योंकि ये पर्सनल है। आपका लगभग 10-20 फुट के लिए आपका ये लगभग 10 से 10 मीटर या 30 फुट के लिए ये कनेक्ट हो सकता है, लेकिन इससे दूर जाएंगे तो आपको वो कनेक्ट नहीं होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप 2 कमरे छोड़कर तीसरे कमरे में बैठ जाएंगे तो आपका ब्लूटूथ हल्का डिस्कनेक्ट हो जाएगा, और थोड़ी और दूर जाएंगे तो वो पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और बैन की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क, जो आपका विश्व स्तर पर काम करता है, जैसे आपका इंटरनेट। उमंग ऐप पर शब्द जो आपका उमंग ऐप पर ई रक्त कोष सेवा के माध्यम से देश भर में ब्लड बैंकों में खून की उपलब्धता की जांच की जा सकती है। तो आपका आंसर होगा सही। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। जी आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क से फॉर्मूला भी पूछा जाता है। जो काउंट फंक्शन होता है वो सिर्फ नंबर वाली सेल्स को गिनता है, जिन सेल्स में नंबर है। तो आप देखेंगे 10 और 20 में टोटल 2 नंबर हैं, तो आप देखेंगे इसका आंसर लिखा हुआ 3 होगा। तो नहीं, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 होगा। अल्फ़ाबेट स्ट्रिंग से मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर होता है 2, लेकिन यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। यदि यहाँ पर काउंटर लिखा होता तो आपका आंसर क्या हो जाता? काउंटर लिखा होता तो आपका आंसर होता 3। साइबर सुरक्षा के संदर्भ में फिशिंग का अर्थ तालाब में जाकर मछलियां पकड़ना है। जो फिशिंग है आपको शायद याद होगा, एक हमने पढ़ा था फिशिंग और एक पढ़ा था विशिंग। फिशिंग का अर्थ होता है ईमेल के माध्यम से जो धोखाधड़ी होती है वो आपकी फिशिंग कहलाती है। तो इसमें लिखा है मछली पकड़ने से, तो नहीं सर, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। कंप्यूटर की दुनिया में फिशिंग एक प्रकार का साइबर अपराध है, जिसमें हैकर्स नकली वेबसाइट या नकली ईमेल के माध्यम से आपके पासवर्ड या गुप्त रूप से डेटा चुराने का प्रयास करते हैं। जैसे मछली को चारे में फंसाना। जैसे आप मछली पकड़ते हुए आपने कभी देखा होगा, थोड़ा सा उसमें आटा लगा दिया जाता है या कोई ऐसा पदार्थ जिससे मछली खाने को आती है, उसको लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ है और खाने को जैसे आती है वैसे उसमें फंस जाती है। तो आप इस प्रकार से उसको याद रख सकते हैं। भीम ऐप का प्रयोग करने के लिए उपभोक्ता को प्रति ट्रांजैक्शन भारत सरकार को कुछ शुल्क देना, टैक्स देना पड़ता है। तो नहीं, ऐसा अभी मतलब नॉर्मल पेमेंट में ऐसा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किसी स्लाइड के टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर होता है।
मतलब कहने का कि जैसे आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस खोला और आप कुछ भी लिखना चाहते हैं तो क्या वह हमेशा सेंटर से बीचों बीच लिखेगा, तो आंसर होगा फॉल्स है। इम्प्रेस में जब आप कोई टेक्स्ट बॉक्स है या टाइटल बॉक्स लेते हैं तो उसका डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो आपका लेफ्ट तरफ से होता है, हमेशा किस तरफ से लिखता है तो वो लेफ्ट तरफ से लिखता है, ना कि बीचों बीच। ईमेल आईडी में कभी स्पेस खाली जगह का प्रयोग नहीं की जा सकता, तो बिल्कुल सही आंसर है। यदि आप कोई ईमेल आईडी बना रहे हैं तो आप उसमें खाली स्पेस नहीं छोड़ सकते। जैसे आपने अपना नाम लिखा, उसकी वजह से आपने @ चिन्ह लगाया और यहाँ पे एक स्पेस दे दिया, तो नहीं, आप ईमेल आईडी में स्पेस का यूज नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं जहाँ पर आपका फेल होने का कारण बनते हैं, लेकिन आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, आप पर पूरा भरोसा है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ उठाने के लिए आयु 18 से 70 वर्ष होनी चाहिए, तो बिल्कुल सही है। इसका फ़ायदा उठाने के लिए आयु की सीमा 20 प्रति वर्ष है, जो 20 रुपये प्रति वर्ष है। इस दुर्घटना बीमा योजना से जोड़ने के लिए न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की गई है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट रूप से स्टेटस बार स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देता है। जो स्टेटस बार है क्या सब स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देता है, तो आप कहेंगे नहीं, सबसे ऊपर तो हमें टाइटल बार दिखता है और जो सबसे नीचे होता है वो हमें वहाँ दिखता है स्टेटस बार, तो बिल्कुल यहाँ पर फॉल्स लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर होगा फॉल्स है। और अगला क्वेश्चन 46 में पूछा गया है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा का प्रयोग करने के लिए कंप्यूटर में बहुत भारी रैम, 32 GB रैम और शक्तिशाली ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए, तो आंसर का फॉल्स है। क्लाउड कंप्यूटिंग की सबसे बड़ी खूबी यह है कि सारा प्रोसेसिंग और स्टोरेज का काम इंटरनेट पर मौजूद सर्वर करता है, इसलिए आपके पास एक सामान्य साधारण कंप्यूटर और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। आपको वहाँ पर 32 GB रैम की भी आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल कंप्यूटर भी हो तो आपका काम चलेगा। तो आप इसी प्रकार से देखेंगे क्वेश्चन आपके ट्रू फॉल्स में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला आपके सामने अपर का फॉर्मूला लगा हुआ है और CCC लिखा हुआ है, क्या इसका परिणाम कैपिटल C हो जाएंगे, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि जो अपर होता है वो सारे लेटर को क्या कर देता है, सारे लेटर को कैपिटल कर देता है, और यदि लोअर लिखा हो तो सारे अक्षरों को स्मॉल कर देता है। गूगल सर्च इंजन, गूगल क्या है, गूगल सर्च इंजन को मूल रूप से लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन द्वारा विकसित किया गया। मतलब यहाँ पर गूगल के फाउंडर पूछ लिया गया। आप देखिए क्वेश्चन में आपको गूगल के फाउंडर, तो गूगल के फाउंडर लैरी पेज और सर्गेई ब्रिन है, तो बिल्कुल सही आंसर है। 1998 में इनके द्वारा ये बनाया गया ये एक सर्च इंजन है। तो आपसे क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी ना है कि गूगल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे, आपको कंफर्म नहीं है तो आपको ये ट्रू फॉल्स में भी देखिए, आप यदि आपको नाम कंफर्म नहीं होती, एक नहीं दोनों नाम कंफर्म नहीं होते, आप उसका आंसर गलत कर सकते थे, तो आपको इस प्रकार से गलती नहीं करनी है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइनक्स को विंडो की तरह एंटीवायरस सॉफ्टवेयर के बिना कभी नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि इसमें बहुत जल्द वायरस आते हैं, तो आंसर वो गलत है। लाइनक्स अपने मजबूत सिक्योरिटी आर्किटेक्चर और फाइल सिस्टम के कारण विंडो की तुलना में बेहद सुरक्षित माना जाता है। इसमें वायरस आने का खतरा ना के बराबर होता है, इसलिए अधिकांश सर्वरों पर बिना किसी बाहरी एंटीवायरस के लाइनक्स बहुत सुरक्षित तरीके से काम करता है। और क्वेश्चन नंबर 50 जो आपका लगभग आधी क्लास का कंप्लीट क्वेश्चन होगा 50वां, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आप अपनी स्लाइड को हैंडआउट के रूप में प्रिंट कर सकते हैं ताकि ऑडियंस को नोट के रूप में दिया जा सके, तो बिल्कुल सही आंसर है। हैंडआउट व्यू का प्रयोग है एक ही कागज के पन्नों पर 2, 4, 6, 8, 9 स्लाइड के छोटे छोटे आकार में प्रिंट करने के लिए किया जाता है, ताकि मीटिंग या क्लास में बैठे लोगों को मुख्य बिंदु के नोट्स बांटे जा सकें। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे किए। हम यहाँ पर थोड़ी सी चर्चाएं करते हैं और उसके बाद आगे क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 से शुरू करेंगे। तो आपके एग्जाम में जो आते हैं वो आते हैं टोटल 100 क्वेश्चन, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। टोटल समय मिलता है 1.5 घंटे का। आपको एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आने हैं। पूरे जो 100 क्वेश्चन है आपको पूरे 100 क्वेश्चन 1.5 घंटे के अंदर अटेम्प्ट करने हैं। यदि बन रहा है तो भी करना है और नहीं बन रहा है तो भी करना है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन एक भी बीच में छोड़ना नहीं है। जैसे आपने पहला क्वेश्चन लगाया और आपसे दूसरा नहीं बन रहा है तो आप कहीं तीसरे पे चले जाएंगे। ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। आप से क्वेश्चन बन रहा है नहीं बन रहा है, आपको वो क्वेश्चन नहीं छोड़ना है।
आपको बस इतना करना है, उस क्वेश्चन का टिक लगा देना है और अपने एडमिट कार्ड पर या कहीं पर ऐसे लिख लेना है जिससे आपको पता चलता रहे कि जो दूसरा नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहा था लेकिन हमने इसको छोड़ा नहीं, टिक लगा दिया। जब आपके पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे उसके बाद आप दूसरे नंबर वाले क्वेश्चन पर टिक करेंगे तो आप उसका आंसर यदि बदल पाएंगे, क्योंकि बाद में समय नहीं मिलता है। तो इस प्रकार की गलती नहीं करनी है। आप इसमें क्योंकि आंसर चेंज कर सकते हैं, जैसे उस क्वेश्चन में दोबारा जाएंगे तो उसका आंसर आपका चेंज हो जाएगा। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। आपको लगातार सारे क्वेश्चन करते चलें, जो नहीं बन रहा है आप उसको छोटे छोटे डॉट के रूप में याद कर सकते हैं। जो क्वेश्चन हमने नहीं आ रहा था फिर भी लगा तो आप उसको इस प्रकार से रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बीच में एक भी नहीं छोड़ना है। लाइन से आपको क्वेश्चन लगाते चल रहे हैं। टोटल 100 क्वेश्चन है, कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप जानते हैं वर्तमान में ट्रिपल दिव्यास 2.0 पर आपका महा ऑफर चल रहा है, जिसको सिर्फ आपको 70 रुपये में आपके पास पीडीएफ भेज दिया जाएगा। पीडीएफ को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है और जैसे आप मैसेज करते हैं तो आपके पास स्कैनर आएगा। जैसे आप 70 रुपये पे कर देते तो आपके पास वो पीडीएफ पहुंच जाएगा। इस पीडीएफ का प्राइस 99 रुपये था। इस पीडीएफ के अंदर आपको ट्रिपल सी के प्रत्येक चैप्टर के सारे वन लाइनर फॉर्म में पॉइंट मिल जाएंगे और साथ में 2000 क्वेश्चन है। प्रत्येक चैप्टर से बनने वाले 200 क्वेश्चन, जैसे पहला चैप्टर 200 क्वेश्चन, दूसरा चैप्टर 200, इस प्रकार से 1800 क्वेश्चन है। फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कुंजी है। यदि आप इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते तो आपका एग्जाम बहुत अच्छे से होने वाला है। और साथ में हमारी मैथ क्लास तो चल ही रही है। तो आप दी हुई व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके मात्र 70 रुपये में विशेष ऑफर 20 जून तक चलने वाला है, तो इसके बीच आप इस पीडीएफ को मात्र 70 रुपये में ले सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे कि आपके ट्रिपल सी के सारे अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल में वर्तमान दिनांक, सिर्फ यहाँ पे आप क्वेश्चन को फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। वर्तमान दिनांक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते थे, तो याद रखेंगे सिर्फ वर्तमान दिनांक को डालने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। यदि यहीं पर लिखा होता वर्तमान समय को इंसर्ट करने के लिए, समय और करंट डेट को इंसर्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन का। आपने ये क्वेश्चन देखा था तो आप देखें क्वेश्चन इस प्रकार से भी, मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में भी वही क्वेश्चन और हार्ड लैंग्वेज में भी वही क्वेश्चन। सीधा मतलब हमारा यहाँ पर पड़ता है कि हमें क्वेश्चन किसी प्रकार से पूछेगा, उसका आंसर हमें आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, आखिर भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। ऑप्शन ए है परम 8000, परम युवा, प्रत्यूष, सागा 220। तो भारत का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है, तो वो है आपका परम 8000, जिसको विजय भाटकर पांडुरंग द्वारा सन 1991 ईस्वी में बनाया गया था। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। और इसको सीडेक संस्था द्वारा बनाया गया था 1991 ईस्वी में, और यह भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर था। इन बातों को आप अच्छे से याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका यूपीआई। यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखेंगे यूपीआई को एनपीसीआई द्वारा डेवलप किया गया है। यूपीआई की फुल फॉर्म आपने देखी अच्छे से, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, क्योंकि फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में पूछी आनी है। और आप यहाँ पर देखेंगे जो आपका एनपीसीआई है, एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एनपीसीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, तो एनपीसीआई की फुल फॉर्म होती है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। दोनों फुल फॉर्म को आप यहाँ पर अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी आपने क्वेश्चन पढ़ा था ईमेल वाला, जो उसमें सिर्फ पूछा गया था सीसी। ईमेल में सीसी का अर्थ क्या होता है, तो आप लगा कर आए थे ईमेल में सीसी का अर्थ होता है कार्बन कॉपी, लेकिन यहाँ पर बीसीसी लिखा हुआ है। तो बीसीसी का अर्थ क्या होगा, आपने जाना था कि जो सीसी के माध्यम से यदि ईमेल भेजा जाता है किसी को, तो सबको ये पता चल जाता है कि मेरे अलावा और अन्य कितने लोगों को यह मेल भेजा गया है। यदि आप बीसीसी के माध्यम से किसी व्यक्ति को ईमेल भेजते हैं, जैसे आप एक ही ईमेल काफी सारे लोगों को भेजते हैं एक साथ, यदि बीसीसी के माध्यम से भेजेंगे तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि यह मेल और किसको भेजा गया है। मतलब गोपनीय रूप से मेल को भेजने के लिए आप बीसीसी का प्रयोग करेंगे। और इसकी फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। बीसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बीसीसी की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और ईमेल का आविष्कार रे टॉमलिंसन द्वारा सन 1971 में किया गया था। इस बात को भी आप अच्छे से याद रखेंगे, 1971, रे टॉमलिंसन। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55 में, लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने अभी स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन देखे, वो आपके काफी हार्ड लैंग्वेज के थे, क्योंकि आप देखेंगे एग्जामिनर का मेन
उद्देश्य यही होता है कि आपको क्वेश्चन शुरू में ही फँसाएगा, बाद में क्वेश्चन आपको सरल मिलेंगे, ये यकीन मान के जाइए। लगभग आपको 50% पेपर है वो आपको आसान ही मिलेगा, लेकिन आपको आगे से इतने कठिन क्वेश्चन दे देगा, इतनी हार्ड लैंग्वेज दे देगा कि आपको वहाँ पर समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। लेकिन आपको ये बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है, पेपर कैसे भी आएगा हम बिल्कुल बढ़िया तरीके से करते हैं। जैसे इसी वीडियो को काफ़ी सारे स्टूडेंट छोड़कर चले गए होंगे, उन्होंने इतने कठिन क्वेश्चन नहीं आते ऐसा-वैसा, लेकिन आगे के क्वेश्चन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था, यदि आप पूरी क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि पेपर किस प्रकार का आता है। तो वीडियो में आपको सारे कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चन आएँगे, आपके हार्ड लेवल के क्वेश्चन हुए, ट्रू फॉल्स हुए, फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू हुए, फिर आएँगे आपके ट्रू फॉल्स आने वाले हैं। तो पेपर आपका इसी पैटर्न का आता है। लिब्रे ऑफिस राइटर से क्वेश्चन है, सेव एज करने के लिए कौन-सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में सेव एज करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग होता है और आपसे पूछ सकता है सिर्फ सेव करने के लिए। यदि यहाँ पर सिर्फ सेव करने के लिए पूछता तो सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग होता है, जबकि सेव एज करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। और जबकि एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो एमएस वर्ड में सेव एज करने के लिए हम F12 को शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। किसी टेस्ट को सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए, सुपरस्क्रिप्ट मतलब होता है जैसे आपने मैथ का फॉर्मूला देखा होगा, a का स्क्वायर हो गया आपका b का स्क्वायर हो गया, मतलब जो कहने का जो अंक है या कोई वर्ड है, वो क्या लिखा हुआ, वो लाइन के हल्के ऊपर लिखा हुआ, तो वो होता है आपका सुपरस्क्रिप्ट। तो सुपरस्क्रिप्ट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछ जाता है। और वहीं पर आपसे पूछता है सब स्क्रिप्ट पूछे लगेगा, तो सब स्क्रिप्ट के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल शिफ्ट बी का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने देखा मैथ में आपको इस प्रकार की कंडीशन चलती है स्क्वायर के रूप में, लेकिन आप वहीं पर केमिस्ट्री में जाएंगे तो केमिस्ट्री में जैसे देखेंगे आप H2O मतलब जो क्या होता है, जो अंक होते हैं वो हल्की लाइन के नीचे होते हैं, जो नीचे है वो जो बेस में है वो आपका बी हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट बी। और जो सुपर जो ऊपर है वो पावर के रूप में वो आपका क्या हो जाएगा, जैसे ये पावर लगी हुई है तो पावर मतलब पी, और जो बेस में लिखा हुआ है तो मतलब बी, सीधा सीधा याद करने का मतलब हो जाएगा आपका। और कंट्रोल शिफ्ट एस का प्रयोग आप किसके लिए करते हैं? सेव एज करने के लिए। तो आप यही लिखा हुआ है सुपर स्क्रिप्ट के लिए पावर, पी मतलब पावर और पी मतलब सुपर स्क्रिप्ट, और सब स्क्रिप्ट कंट्रोल शिफ्ट बी और बेस से बेस आपका बी है। तो इस प्रकार सबस्क्रिप्ट, ये आपकी नॉर्मल ट्रिक कह सकते हैं, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एईपीएस का पूरा नाम क्या होता है? जो एईपीएस है आखिर इसका पूरा नाम क्या होता है? तो याद रखेंगे एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। एईपीएस का फुल फॉर्म होता है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 में उमंग ऐप में एन का अर्थ क्या है? जो उमंग ऐप है आखिर इसमें एन का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हमें पूरी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि उमंग ऐप की फुल फॉर्म क्या होती है। तो उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। उमंग ऐप की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। तो एन का अर्थ क्या हो जाएगा? एन का अर्थ हो जाएगा न्यू एज। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और आप यहाँ पर देखेंगे पूरी फुल फॉर्म विथ मीनिंग का अच्छे से याद कर लेंगे। उमंग की फुल फॉर्म यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। आपसे किसी भी मीनिंग का अर्थ पूछ सकता है, तो आप इसका आंसर आप इसका लगा पाएंगे कि कोई भी मीनिंग का अर्थ पूछे। जैसे एन का अर्थ पूछा गया तो एन का अर्थ होता है न्यू एज। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर लाता है, वो है आपका उमंग ऐप। किसी नेटवर्क पर फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? किसी नेटवर्क पर फाइलों को स्थानांतरित, फाइलों को ट्रांसफर करने की बात की जा रही है, तो उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग होगा? तो याद रखेंगे उसके लिए हम एफटीपी प्रोटोकॉल का प्रयोग करते हैं। जबकि एफटीपी की फुल फॉर्म ही होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मतलब कहने का आपको क्वेश्चन में भी आंसर मिल सकता है यदि आपकी किस्मत अच्छी हुई और एग्जामिनर का अच्छा मूड है आपके, क्योंकि आप देखेंगे आपके पेपर लगातार चल रहे हैं, पूरे मई महीने पेपर चले और यहाँ तक 10 जून तक पेपर चले, और आपके पेपर फिर से स्टार्ट हो चुके हैं 20 जून से। आप लगातार लगभग 1 महीने तक, 1 महीने 15 दिन, जितने दिन तक चलें, लेकिन लगातार पेपर आपके यहाँ पर चलने वाले हैं। तो डेली आपके क्वेश्चन चेंज होते हैं, अपडेट होते हैं, तो किसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है, ये नहीं कह सकते कि यही क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ऑनलाइन एग्जाम होता है। ऑनलाइन एग्जाम होता है, आपको सिर्फ जो स्टूडेंट पेपर देता है उसी को पता चलता है कि क्या क्वेश्चन पूछे जा रहा है, और बकाया किसी को ये पता नहीं चलता कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो जो जिन स्टूडेंट का पेपर होता है वही स्टूडेंट है। यहाँ अगर कमेंट में बता दें सर इस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, तो सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि जिन साथियों का पेपर हो जाए वो
कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कौन कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आप सभी स्टूडेंट जरूर याद करके आएंगे और कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जिनसे कि आगे आने वाले स्टूडेंट का लाभ हो सके और उन्हें पता चल सके कि तैयारी हम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे आप ये क्लास देख रहे हैं तो जिन बच्चों को मई में पेपर हुआ है तो उनके द्वारा बताया गया है, तो उन्हीं की हेल्प के द्वारा आपकी ये क्लास में इतने कंफर्म तरीके से कह पा रहा हूँ कि इस प्रकार से क्वेश्चन इस बार पूछे गए थे। जब आप पेपर दे के आएंगे तो आप बताएंगे तो आपके अकॉर्डिंग भी आगे आने वाले बच्चों की हेल्प होगी। बस ये रहता है, थोड़ा लोग हेल्प कर देंगे तो आगे आने वाले बच्चों का हेल्प हो, जिस प्रकार से आपकी हो रही है। पूछा गया है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हम F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन से भी काफी बार क्वेश्चन पूछा चुका है और आपके एग्जाम में पूछे जाने के अधिक चांस है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ऑप्शन ए, एक केंद्रीकृत डेटाबेस, एक सुरक्षित पीयर टू पीयर वितरित है वही खाता, एक प्रकार का वायरस और एक प्रकार का सर्च इंजन। तो आपको एक बात यहाँ पे भी ये याद रखनी है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बन रहा है, यदि कोई क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं बन रहा है तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन आपको ज़्यादा बड़ा लगे, उसी को आप आंसर टिक कर देंगे। 90% चांस होता है कि वो आपका आंसर सही हो सकता है, लेकिन 100% नहीं। यदि नहीं बन रहा है तो आप इस ट्रिक को अपना सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन है और उसका ऑप्शन सबसे बड़ा दिख रहा है और आपको बिल्कुल भी नहीं बन रहा है तो आप इस ट्रिक को लगा सकते हैं। जो ऑप्शन आपका सबसे बड़ा होगा आप उसको लगा सकते हैं। जैसे उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन होता है वो 90% रहता है, सही हो सकता है, लेकिन 100% कहीं नहीं कह सकते कि कौन सा आंसर आपका सही होगा। 100% आपका वही आंसर सही होगा जिसके बारे में आपको पूरा पता होगा। लेकिन जब आपको नहीं बन रहा है तो आप इनका यूज कर सकते हैं। जिस ऑप्शन में आपको ए और बी और सी दोनों ऑप्शन सही मिले तो आप उसको बरीते दे सकते हैं। ये सिर्फ आपको तब करना है जब आपसे वो क्वेश्चन बिल्कुल भी ना बने। यदि बन रहा है तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो आंसर आ रहा है वही लगाना है। क्यूआर कोड का पूर्ण रूप क्या होता है? तो याद रखेंगे क्यूआर का फुल फॉर्म होता है क्विक रिस्पॉन्स और कोड आपका सेम रहेगा। क्यूआर कोड का फुल फॉर्म क्विक रिस्पॉन्स कोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का उदाहरण? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या एंटीवायरस सॉफ्टवेयर? तो आप कहेंगे सर ये एक प्रकार का हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, क्योंकि जब भी हमारा कंप्यूटर ऑन होता है और कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, इसलिए है हमारा एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो यूजर अपनी आवश्यकता अनुसार उन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अधिकतम कॉलम की संख्या कितनी होती है? जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है आखिर उसमें टोटल कॉलम की संख्या कितनी होती है? तो कॉलम की संख्या होती है 1024। और आपसे पूछे वर्तमान समय में जो आपके लिब्रे ऑफिस है अपडेटेड लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने कॉलम होते हैं? तो उसमें होते हैं आपके 16,384। और पूछे कि रो कितनी होती हैं एक सीट में रो? तो याद रखेंगे जो पंक्तियां होती हैं वो होती हैं आपकी 10,48,576 ये पंक्तियां होती हैं। और आपसे पूछेगा अंतिम कॉलम कौन सा होता है? तो अंतिम कॉलम होता है AMG। और पहला कॉलम क्या होता है? तो पहला कॉलम होता है आपका A, पहली रो होती है 1 और अंतिम रो होती है 10,48,576। फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड बनाए जा सकते हैं? फेसबुक है आखिर इस पर अधिकतम कितने फ्रेंड बनाए जा सकते हैं? तो याद रखेंगे इस पर हम अधिकतम 5,000 फ्रेंड बना सकते हैं। फेसबुक पर अधिकतम कितने फ्रेंड बनाए जा सकते हैं? तो फेसबुक पर अधिकतम 5,000 मित्र बनाए जा सकते हैं। जो आपका नॉर्मल अकाउंट है उसमें आप 5,000 फ्रेंड बना सकते हैं। इससे ज़्यादा के लिए आपको अपने अकाउंट को फॉलो या पेज मोड में बदलना होगा। अगला क्वेश्चन है ट्विटर का पुराना लोगो क्या था? जो ट्विटर है ट्विटर का वर्तमान में नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं ट्विटर का वर्तमान में नाम है एक्स। आखिर इसका पुराना लोगो क्या था? तो याद रखेंगे इसका जो पुराना लोगो था वो था एक चिड़िया जिसका नाम था आपका लैरी। ट्विटर का जो पुराना नाम था, ट्विटर का पुराने लोगों का नाम था लैरी नाम का था। एक नीली चिड़िया थी जिसको ब्लू बर्ड थी, जिसे अब वर्तमान में एक्स नाम रख दिया गया है और एक्स नाम है और उसका एक्स ही लोगो है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो याद रखेंगे जो IPv4 होता है इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। और यह टोटल कितने बिट का होता है? तो याद रखेंगे यह टोटल 32 बिट का होता है। IPv4 एड्रेस कितने बिट का होता है? तो IPv4 एड्रेस 32 बिट का होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और आपसे वहीं पर दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि IPv6 कितने बिट का होता है? तो IPv6 होता है यह टोटल 128 बिट का होता है, जबकि IPv4 32 बिट का और IPv6 128 बिट का। अगला क्वेश्चन है उमंग ऐप कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? जो उमंग ऐप है आखिर ये कितनी भाषाओं को सपोर्ट करता है? तो उमंग ऐप टोटल 13 भाषाओं को सपोर्ट करता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपको कमेंट बॉक्स में इसकी फुल फॉर्म बताने, क्योंकि आप इसकी फुल फॉर्म 2 बार सुन चुके हैं तो आप देखेंगे इसकी फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना PMSBY के तहत दुर्घटना मृत्यु पर कितनी राशि मिलती है? तो वो आप क्वेश्चन पढ़े थे 2 लाख रुपए इसमें आपको मिलता है।
अगला क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट बैंकिंग में नेफ्ट सेवा 24/7 सेवा कब से शुरू हुई? तो इसका मतलब पहले समझेंगे। नेफ्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेफ्ट का फुल फॉर्म होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। 24/7 की सेवा कब से शुरू हुई? तो यही सेवा आपके 2019 से शुरू हुई। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। यदि आप नेफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करते हैं तो वो बैच प्रोसेसिंग होता है, कुछ टाइम लगता है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर इसकी फुल फॉर्म होती है। 365 दिन और 24 घंटों ये उपलब्ध कर दिया गया है। आधार कार्ड में कुल कितने डिजिट होते हैं? तो आप सभी अब तुरंत अपना आधार कार्ड उठाएंगे और उसमें गिनेंगे। टोटल 12 डिजिट होते हैं। 4-4 के आपके 3 जोड़े होते हैं। 4-4 कितने जोड़े होते हैं? 4-4 के 3 जोड़े होते हैं। इस प्रकार से टोटल उसमें 12 डिजिट होते हैं। और जो आपका आधार कार्ड ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप को डिजिटल इंडिया के कौन से चरण में लॉन्च किया गया? जो उमंग ऐप है, आप कहेंगे सर इसमें उमंग ऐप के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं? तो हर बच्चे का, जिन बच्चों ने पेपर दिया उनका सिर्फ एक ही था कि सर उमंग ऐप से हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ उमंग ऐप के दिख रहे हैं। तो उमंग ऐप से चलो इतना पूछ रहा है तो उमंग ऐप को भी पूरा कंप्लीट कर लेते हैं कोई भी, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये है कि जो पेपर में पूछा जाता है उसी को आप तक भेजेंगे तो आपकी भी ज़्यादा हेल्प होगी और आपके अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास होंगे। उमंग ऐप को डिजिटल इंडिया के कौन से चरण में लॉन्च किया गया था? तो इसको लॉन्च किया गया था 2017। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में रैम कहाँ स्थित होती है? जो कंप्यूटर होता है आखिर उसमें जो रैम होती है आखिर यह कहाँ स्थित होती है? हार्ड डिस्क पर, मदरबोर्ड पर, एक्सटेंशन बोर्ड पर या CPU के बाहर? तो याद रखेंगे यह आपकी मदरबोर्ड पर स्थित होती है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और लाइट जाने के बाद यह अपना डेटा स्वतः ही मिटा देती है और इसको अस्थायी मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। फुल फॉर्म को आप अच्छे से जान लेंगे। आरटीजीएस में जी का अर्थ क्या होता है? जैसे आप देखेंगे, आप एग्जाम में पूरी फुल फॉर्म ना पूछकर आपसे कोई भी लेटर का अर्थ पूछ रहा है तो आप सभी जानते हैं आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। जी का मतलब क्या हो जाएगा? जी का मतलब हो जाएगा ग्रॉस। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। और आप यहाँ पर पूरी फुल फॉर्म देखेंगे, आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और यदि आप आरटीजीएस के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं तो कम से कम आपको 2 लाख रुपए का ट्रांसफर करना होगा। इससे कम यदि आप ट्रांसफर करेंगे तो आपका आरटीजीएस के माध्यम से नहीं होगा और यह तुरंत आपका ट्रांसफर हो जाता है, कम से कम 2 लाख रुपए। टेलीग्राम के निर्माता कौन है? जो टेलीग्राम है आपका, जिसमें आपको PDF मिलते हैं, तो आखिर उसके निर्माता कौन है? तो याद रखेंगे वो उसके निर्माता है पावेल ध्रुव। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। टेलीग्राम निकोलाई और पावेल ध्रुव भाइयों ने मिलकर 2013 में टेलीग्राम मैसेंजर को लॉन्च किया। मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो आप सभी पढ़कर आए हैं अभी IPv4 एड्रेस जो 32 बिट का होता है। IPv6 एड्रेस 128 बिट का होता है। वहीं पर आपसे पूछ ले मैक एड्रेस कितने बिट का होता है? तो मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी सही आंसर होगा। मैक एड्रेस आपका 48 बिट का होता है जिसकी फुल फॉर्म होती है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आप देखेंगे और 8 बिट से मिलकर क्या बनता है? 6 बाइट बनता है। तो बाइट में भी आपकी संख्या मिल सकती है। लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज और डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या होता है? तो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो होता है 12। आप लिब्रे ऑफिस राइटर को कभी भी खोलेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है 12 और उसका जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम होता है, जैसे ये लैंग्वेज का नाम है, वो है आपका लिबरेशन सेरिफ। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि डिफ़ॉल्ट फॉन्ट का नाम क्या था? तो वो लिबरेशन सेरिफ। और साइज कितना आता है? साइज इसका 12 होता है। इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन के लिए किस प्रोटोकॉल का होना आवश्यक है? तो इंटरनेट पर सुरक्षित लेनदेन के लिए HTTPS का प्रयोग होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। आपसे यहाँ पर पूछा जाता है HTTPS में एस का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे HTTPS में एस का अर्थ होता है सिक्योर। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है HTTPS में जो एस है इसका अर्थ होता है सिक्योर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ जाता है। कैल्क में किसी फॉर्मूले की शुरुआत के लिए बराबर चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन आप पढ़ चुके हैं और आपको याद भी होगा। पूछ सकते हैं एक्सेल में, तो एक्सेल और कैल्क में दोनों में ही बराबर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है फॉर्मूले को शुरू करने से पहले। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? जो आपका AI है, आखिर फादर ऑफ AI के रूप में किसको जाना जाता है? AI का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखेंगे AI का आविष्कार जॉन MC कार्थी द्वारा किया गया था। जॉन MC कार्थी द्वारा AI का आविष्कार किया गया था। और आप सभी जानते हैं जो चार्ल्स बेबेज द्वारा किसका आविष्कार किया गया, मतलब चार्ल्स बेबेज द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? तो कंप्यूटर का आविष्कार कंप्यूटर के आविष्कार के रूप में किनको जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर चार्ल्स बेबेज को जाना जाता है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर कौन है? तो वो है बिल गेट्स। और आप यहाँ पर देखेंगे जॉन MC कार्थी ने ही सबसे पहले 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया और इसे इस क्षेत्र में बुनियादी शोध किए। तो याद रखेंगे 1956
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी। डिजी लॉकर में अधिकतम कितनी साइज की व्यक्तिगत फाइल अपलोड की जा सकती है, तो वह आपकी 10 MB तक की फाइल को अपलोड कर सकते हैं। लाइनक्स क्या है? जो लाइनक्स है, लाइनक्स आप सब जानते हैं, यह हमारा एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन किस प्रकार का है? तो लाइनक्स हमारे एक प्रकार का ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। नेफ्ट ट्रांसफर करने की न्यूनतम सीमा क्या है? तो यदि आप नेफ्ट का प्रयोग करते हैं, जैसे आप अभी RTGS पढ़ कर आए हैं, यदि आप RTGS के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो उसकी न्यूनतम सीमा कम से कम 2 लाख है। लेकिन यदि आप नेफ्ट के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं तो इसकी न्यूनतम सीमा कोई नहीं है, आप कितना भी पैसा ट्रांसफर भेज सकते हैं, आप 1 रुपये भेज सकते हैं और इससे अधिक भी। लेकिन RTGS के माध्यम से आपको कम से कम 2 लाख रुपए भेजने होंगे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल किस मेनू में मिलता है? तो मर्ज सेल जानेंगे। मर्ज सेल का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाकर एक सेल में कन्वर्ट करना, यह आपका मर्ज सेल होता है और यह ऑप्शन आपको फॉर्मेट मेनू पे मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंस्टाग्राम पर अधिकतम कितने सेकंड की रील रिकॉर्ड अपलोड किए जा सकते हैं? तो आप याद रखेंगे 90 सेकंड। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही आंसर होगा, क्योंकि आप वर्तमान में इंस्टाग्राम तो बहुत अच्छे से चला ही लेते हैं, यदि नहीं चलाते हैं तो और ही अच्छा है। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स मुक्त सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर जो हमने लगभग शुरू के 50 क्वेश्चन देखे थे वो काफ़ी हार्ड थे, लेकिन बाद के क्वेश्चन हमारे नॉर्मल मिले, जो हमें ऐसा लगा जैसे पढ़े हुए। तो आपको जो पासिंग मार्क होती है वो होती है 50 क्वेश्चन। यदि आपके 100 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन भी सही हो जाएंगे, जैसे आपको लगभग 40 क्वेश्चन पढ़े हुए आ गए, उसका 60 क्वेश्चन बचे, 60 क्वेश्चन में आपने पूरे लगाने तो आपको 100 हैं, तो आपने यदि 60 में से यदि 20-25 ही सही कर दिए, 40 में से अगर थोड़ी बहुत वो भी गलत हो जाएंगे, तो नॉर्मल आपकी पासिंग मार्क 50 क्वेश्चन की होती है। यदि आप 100 में से 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो आप वहाँ पर पास कर लेंगे। तो आपको वहाँ पर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मेन चीज़ क्या होता है, स्टूडेंट वहाँ पर घबरा जाता है क्वेश्चन कठिन देखकर, तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उमंग ऐप का के लाभ केवल भारतीय नागरिक ही उठा सकते हैं, विदेशी नहीं? तो बिल्कुल सही है। जो उमंग ऐप है ये आपका स्पेशल भारतीय ऐप है और इसको सिर्फ भारतीय ही इसका लाभ उठा सकते हैं, ना कि विदेशी। उमंग ऐप भारतीय सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए बनाया गया है, जिसके लिए भारतीय मोबाइल नंबर हो और पहचान जरूरी है। क्या ईमेल आईडी में पासवर्ड क्या ईमेल के पासवर्ड में आपका नाम होना अनिवार्य है? तो ऐसा नहीं है कि आप पासवर्ड जो भी बनाना चाहते हैं, जरूरी थोड़ा है कि आप अपने नाम से स्पेशल आपको अपना नाम या किसी का नाम डालना पड़े। आप जिस नाम से पासवर्ड बनाना चाहते हैं उस प्रकार से बना सकते हैं। आपके पासवर्ड में कैपिटल नंबर हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर हो सकते हैं, किसी प्रकार से आप पासवर्ड को बना सकते हैं। इंटरनेट और www दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ के दो अलग अलग नाम है? तो आप कहेंगे नहीं। इंटरनेट आपका जो दुनिया भर में कंप्यूटरों का भौतिक नेटवर्क है, जबकि जो www है उस नेटवर्क पर मौजूद सूचना वेबसाइट का संग्रह है। मतलब जो www है ये सूचना वो संग्रह है, और जबकि जो इंटरनेट है दुनिया भर में फैले भौतिक नेटवर्कों का समूह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट रूप से पेज का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होता है। तो याद रखेंगे जो ओरिएंटेशन होते हैं वो मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? पोर्ट्रेट और दूसरा होता है लैंडस्केप। तो लिब्रे ऑफिस राइटर का जो ओरिएंटेशन होता है वो होता है पोर्ट्रेट, जबकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, यदि यहाँ पर इम्प्रेस लिखा होता तो आपका आंसर सही हो जाता है। तो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है डिफॉल्ट लैंडस्केप, और जबकि राइटर का होता है पोर्ट्रेट। भीम ऐप का उपयोग बिना इंटरनेट वाले साधारण कीपैड फोन से भी किया जा सकता है। तो बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। *9## के माध्यम से डाल करके USSD तकनीक द्वारा भीम UPI सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर के अंदर अपने पैन कार्ड और डिजिटल ड्राइविंग लाइसेंस को कानूनी दस्तावेज के रूप में मान सकते हैं? तो बिल्कुल सही है। IT एक्ट 2000 के तहत डिजी लॉकर में जारी किए गए डिजिटल दस्तावेज मूल दस्तावेजों की तरह ही पूरी तरह मान्य है। यदि आपके डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर के अंदर उपस्थित है तो वह आपके ये मानिए पूरे आपके फिजिकल रूप में, मतलब 100% आपके वो सही माने जाएंगे। Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किसी चयनित टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए होता है? तो आप कहेंगे बिल्कुल गलत है सर, क्योंकि Ctrl+X है, तो X का प्रयोग हम कट करने के लिए करते हैं, ना कि कॉपी करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कॉपी करने के लिए Ctrl+C का प्रयोग करेंगे और कट करने के लिए Ctrl+X शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार हुआ था? तो आप कहेंगे नहीं सर, कंप्यूटर की जो पहली पीढ़ी थी इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ था, जबकि कंप्यूटर की चौथी पीढ़ी थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग हुआ था। तो इस प्रकार से आपका आंसर होगा यहाँ पर फॉल्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैंक में चेक को तेजी से प्रोसेस करने के लिए MICR तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो बिल्कुल सही है। और MICR का फुल फॉर्म जानेंगे, मैग्नेटिक इंक
कैरेक्टर रिकग्निशन। MICR की फुल फॉर्म क्या होती है? तो MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, और MICR जो है एक प्रकार की इनपुट डिवाइस के रूप में भी जाना जाता है। चेक के नीचे छपे स्पेशल कोड को पढ़ता है जिससे चेक जल्दी से क्लियर हो सके। लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसी सेल के अंदर लिखे गए फॉर्मूले का परिणाम हमेशा टेस्ट होता है तो नहीं फॉर्मूले का परिणाम संख्या या टेस्ट लॉजिकल वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना कि हमेशा आपके नंबर ही आपका आउटपुट हो। ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट C2C का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का उदाहरण है, तो याद रखेंगे नहीं, क्योंकि जो आपका ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स में आप देखेंगे, आप ई कॉमर्स में बिजनेस टू बिजनेस, जैसे आपको बिजनेस टू बिजनेस हो गया, कंज्यूमर टू बिजनेस हो गया, इस प्रकार से आपका ये क्या कहते हैं ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर मॉडल का उदाहरण, तो आंसर होगा फॉल्स। बिजनेस टू कंज्यूमर ये मॉडल का उदाहरण है, ना कि जी। अगला क्वेश्चन है ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट लिखना अनिवार्य होता है, बिना इसके बिना मेल नहीं भेजा सकता। यदि आप किसी को मेल भेजना चाहते हैं तो क्या उसके लिए सब्जेक्ट लिखना जरूरी होता है? तो बिल्कुल गलत है। आप बिना सब्जेक्ट के भी किसी को मेल भेज सकते हैं, लेकिन आप सब्जेक्ट लिख देंगे तो मेल जिसके पास भेज रहे हैं उसको थोड़ा सहूलियत हो जाएगी, उसको थोड़ा ये पता चल जाएगा किसके बारे में मेल भेजा गया। लेकिन कंपलसरी नहीं होता कि आपको सब्जेक्ट लिखना ही पड़ेगा। यदि आपका मन नहीं है तो आप बिना सब्जेक्ट लिखे भी आप मेल भेज सकते हैं। एक कंप्यूटर नेटवर्क में फायरवॉल का प्रयोग सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जाता है, तो बिल्कुल सही आपका आंसर। अनऑथराइज एक्सेस को रोकने के लिए फायरवॉल का प्रयोग होता है। और आज की क्लास का आपका अंतिम क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो को बीच में ही रोकने के लिए एस्केप कुंजी का प्रयोग होता है, तो बिल्कुल सही आंसर है। जो आपका लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है इसमें आपकी स्लाइड चल रही हैं और आप इनको बीच में ही रोकना चाहते हैं तो आप वहां पर एस्केप कुंजी का प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से हमने जो अपना क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट था, इसको पेपर जैसा पूरा माहौल बनाने का पूरा प्रयास किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपने 100% तरीके से बताएंगे कि कितने क्वेश्चन आपने यहाँ पर सही किए हैं। कोई भी चीटिंग करके नहीं बताएगा। जो भी आपका स्कोर रहा हो तो आप सही बता सकते हैं, क्योंकि आपको ही पता चलेगा और आपको किस प्रकार से आगे तैयारी की और आवश्यकता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जो आपको दिव्यास्त्र ई बुक के बारे में बताया तो आप मात्र 70 रुपये तक इसको ले सकते हैं। सर 20 जून तक 70 रुपये में परचेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, QR आएगा और आप उसको परचेज कर सकते हैं। उस PDF को यदि आप एक बार पूरा पढ़ लेते तो आप अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास हो सकते हैं, क्योंकि उस दिव्यास्त्र PDF के अंदर आपका ट्रिपल का सारा सिलेबस है और सारे क्वेश्चन है। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी हैं तो आप इन मैथ क्लास को देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। मिलते हैं हम अपने अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो और आप अपने एग्जाम में बेहतर ग्रेड से पास हों।